हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है ओगिव कर्व। ओगिव कर्व जिसको हम ओजाइव भी कहते हैं, ये क्या है, यह ओजाइव किससे संबंधित है, इससे संबंधित सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें और आप सवालों में खो जाएं, तो सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ में बेल को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ओगिव या ओजाइव कर्व ये संबंधित है आपके संचय बारंबारता से, मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से संबंधित है। इससे संबंधित सवालों में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ही निकालेंगे। और अगर आपने कल का वीडियो अगर देखा हो आपने मेरा, तो उसमें मैंने आपको बताया है माध्य, माध्यिका, मौलक, मीन्स मीन, मीडियन, मॉड। इन मीन, मीडियन, मॉड में आप देखिएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसमें आती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आप देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है आपकी मीडियन में। इट मीन्स आपका जो ओगिव कर्व है वो रिलेटेड है आपकी मीडियन से, मीन्स माध्यिका से संबंधित है। तो इससे संबंधित सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम लेते हैं एग्जाम्पल। वो आपके बोर्ड पर है, देखिएगा। एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित बंडल किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय को दर्शाता है, जिसमें आपको देखिए दैनिक आय 100 से 120 तक देखी है, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200 क्लास इंटरवल आपको गिवन है। और साथ में देखिए आपकी श्रमिकों की संख्या, नंबर ऑफ लेबर्स आपको दिए है 12, 14, 8, 6 और 10 हमें गिवन है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि उपरोक्त बंडल को एक कम प्रकार के संचय बारंबारता में बदलिए और उसका तोरण कीजिए। तोरण मीन्स ओगिव कीजिए, ओजाइव कीजिए। तो ध्यान रखिए यहाँ पर स्पष्ट कह रखा है कि संचय बारंबारता में बदलिए और उसका ओजाइव कीजिए, मीन्स उसका तोरण कीजिए। तो ये है क्या, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा। जैसे मैंने अभी कहा कि ये ओजाइव जो है ये संबंधित है किससे, संचय बारंबारता से। और इस प्रश्न में तो कहा गया कि संचय बारंबारता निकालिए। अगर प्रश्न में नया लिखा हो तब भी आपको संचय बारंबारता इसके निकालनी है। तो ये आपको क्लास इंटरवल हो गया ऊपर वाला, और ये होगी आपकी बारंबार। क्योंकि यह संबंधित है संचय बारंबारता से, इसलिए खाली बारंबारता को लेना तो जरूरी नहीं। मैं डायरेक्ट एक टेबल बना करके इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसको क्लास इंटरवल लिख देते हैं। यहाँ पर क्लास इंटरवल में अगर इसको ढंग से लिखूं, आप पूरा लिखिएगा इसको, दैनिक आय रुपये में, मैं इसको इस रूप में लिख रहा हूँ। तो क्लास इंटरवल हमारे पास क्या है, तो देखिएगा वो है 100 से 120, फिर है 120 से 140, फिर 140 से 160, और फिर 160 से 180, और फिर 180 से 200 आपका ये क्लास इंटरवल गिवन है। और इसकी फ्रीक्वेंसी का देखिएगा, अगर फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास है तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई हमारे पास, गिवन है, वो है यहाँ पर 12 हो गया, ये हो गया 14, ये हो गया 8, ये हो गया 6, ये हो गया 10। और चूंकि इसमें संचय बारंबारता निकालने में कहा जा रहा है, मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने में कहा जा रहा है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे आप जानते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में निकालने के लिए तो ये हो गया 12, ठीक, 12 हो गया। 12 में 14 को ऐड करिए कितना हो गया, ये हो गया 26, 26 में 8 ऐड करिए कितना हो गया 34, 34 में 6 ऐड करिए कितना हो गया 40, और 40 में 10 ऐड करिए कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 50 हो गया। और ध्यान रखिए आपको क्या कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि कम प्रकार के संचय बारंबारता में बदलिए। कम प्रकार के मीन्स लेस देन वाला में चेंज करिए। तो लेस देन मीन्स क्या हो, ध्यान दीजिएगा। तो लेस देन कहा जा रहा है, तो 100 से 120 इसको लेस देन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, तो उसको जरा चेंज कर रहे हैं। तो मैंने टेबल बना दी, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं। अभी तो मैंने ये टेबल बना दी, मैं इसको चेंज कर रहा हूं लेस देन की फॉर्म में। तो देखिएगा लेस देन कैसे लिखा जाएगा, आपको ये समझना है। यहाँ पर ये बने, यहाँ पर देखिएगा, ये जैसे कहा जा रहा है, जो क्लास इंटरवल की मैंने ये है 100 to 120, मीन्स यहाँ पर जो क्लास, ये जो श्रमिकों की संख्या 12 है, वो क्या है, उनकी जो इनकम है वो क्या है, 100 से तो अधिक है लेकिन 120 रुपए से कम है। इसी को ध्यान दीजिएगा, 100 से तो अधिक है लेकिन 120 से कम है। और हमें क्या बोला जाए, कम प्रकार के, तो किससे कम है, 120 से कम है। इसमें किससे कम है, 140 से कम है। इसमें किससे कम है, 160 से कम है। इसमें किससे कम है, 180 से कम है। इसमें किससे कम है, 200 से कम है। ठीक है जी। इट मीन्स लेस देन 200 हो गया, लेकिन क्या हो गया, मोर देन और इक्वल टू क्या हो गया 180। तो ये जो लिमिट, लोअर लिमिट जो आपको गिवन है, तो लोअर लिमिट में आपको लेस देन दे रखा है, सॉरी जो लोअर लिमिट है आपके पास, तो लोअर लिमिट जो है वो क्या शो करती है, वो इक्वल टू और ग्रेटर देन का शो करती है। मीन्स कोई डाटा जो है वो इसके बराबर हो सकता है और या इससे ज्यादा हो सकता है। लेकिन 120 जो अपर लिमिट है वो क्या है, वो इस जो डाटा है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो हमेशा अपर लिमिट से क्या होगी, कम ही होगी। ठीक, तो देखिएगा इसमें, तो मैं इसको यहां पर ले सकता हूं क्या, कि लेस देन 120 हो गया, लेस देन
120 मीन्स कम प्रकार में, इसको मैं पहले लिख देता हूं एकदम से। तो कम प्रकार में चेंज करेंगे तो किससे कम हो गया? ये हो गया 120 से कम हो गया। ये किससे कम हो गया? ये हो गया आपका 140 से कम हो गया। ये किससे कम हो गया? ये 160 से कम हो गया। नेक्स्ट किससे कम हुआ? ये हुआ 180 से कम हो गया। और ये किससे कम हुआ? ये हो गया 200 से कम। तो इस ढंग से हम जो गिवन टेबल है उसको लेस देन के फॉर्म में या से कम प्रकार के फॉर्म में चेंज कर देंगे। अब हमारे पास टेबल, अब उसका क्या करना है? इसका खींचना है हमें तोरण। तो हमने बदल दिया संचय बारम वार्ता में और लेस देन के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब उसको क्या कहा जा रहा है? उसका तोरण खींचिए, मीन्स उसका उजाई वक्र को खींचिए। तो कैसे खींचेंगे इसको तो ध्यान दीजिएगा। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा इसको। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे। कार्टेशियन प्लेन क्या हो गया? ये आपका आ गया यहाँ पर। इसको मैं यहाँ तक ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया ओरिजिन, ये हो गया आपके पास एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई डैश एक्सिस हो गया। तो ध्यान दीजिएगा इसमें हमेशा जो वाई एक्स की तरफ हमेशा क्या लिखी जाएगी? वाई एक्स की तरफ हमेशा लिखा जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीन्स संचय बारंबारता को हमेशा वाई एक्स की तरफ दर्शाया जाएगा। बाकी जो बचा कौन सा? जो क्लास इंटरवल है वो कहाँ दिखाया जाएगा? वो दिखाया जाएगा आपके एक्स एक्स पे। क्लियर होगी? ये आपको याद रखिएगा। जब भी इसका ऊंचाई कर्व आप खींचे तो ऊंचाई कर्व में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अलोंग वाई एक्सिस होगी और जो क्लास इंटरवल होगा वो कहाँ होगा? अलोंग एक्स एक्सिस होगी। ठीक, अब देखिए क्लास इंटरवल हमें क्या गिवन है? 120 से कम, 140 से कम। तो सब में डिफरेंस देखिए कितने का है? 20 का है। तो हम भी यहीं से स्टार्ट करते हैं। 20 का डिफरेंस देते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारे पास हो गया कितना? 120 हो गया। ये फिर यहाँ से हमने इसको यहाँ पर ले लिया। आपके पास इसको ग्राफ में चेंज करेंगे तो ग्राफ में कैसे करेंगे मैं बताता हूं मैं आपको। अगर आपने ग्राफ पेपर देखा होगा तो ग्राफ पेपर में आपके पास जो ब्लॉक्स बने होते हैं 1 मिलीमीटर के, एक तो पूरा सेंटीमीटर का होगा और उसके छोटे छोटे ब्लॉक होंगे। 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक के अंदर छोटे छोटे 1 मिलीमीटर के आपके ब्लॉक बने हुए। तो चूंकि इसमें 20 का डिफरेंस है, आप दो ब्लॉक का डिफरेंस लेते हुए यहाँ पर एक्स एक्स के अलावा ले सकते हैं। वाई एक्स में देखिएगा, वाई एक्स में आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिएगा क्या है? अपर लिमिट है 50 और ये देखिए 12 है, 26, 34, 40 और 50। हम इसमें 10 का डिफरेंस ले सकते हैं। ठीक है जी, हम इसके अंदर 10 का डिफरेंस ले लेंगे। तो यहां से हम इसको ले लेते हैं 10 का डिफरेंस लेते हुए चलते हैं आगे। तो ग्राफ में आप क्या करेंगे? ग्राफ में भी आप 1 सेंटीमीटर को आप जब उसका पैमाना लिखेंगे, स्केल लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं अलोंग वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10। और क्या है? ये नंबर ऑफ लेबर्स का होता है। ये क्या है? ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस चीज की है? ये नंबर ऑफ लेबर्स की है। ठीक, और जो आपके पास क्लास रूम टेबल है वो क्या है? ये आपकी उनकी वेजेस है, मीन्स इनकी मजदूरी है। तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखानी है वाई एक्स के अलावा, तो 10 का डिफरेंस लेते हुए चलेंगे। आपको इस डाटा को ध्यान से देखना है। अगर डिफरेंस ज्यादा है तो 20 का लीजिए या 15 का लीजिए। तो अगर डिफरेंस ज्यादा नहीं तो आप 10 का डिफरेंस लेकर के इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने ड्रॉ कर लिया, इसमें 10 का लेकर के लेता हूं मैं इसमें। तो मैं इसको यहां से मान लेता हूं कि हमारे पास ये हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया और ये 50 हो गया। एक ग्राफ में आप इसको बनाएंगे। ठीक है सर? तो ग्राफ में जब इसको बनाएंगे तो जैसे मैंने कहा एक ब्लॉक का डिफरेंस लेते हुए लेंगे, आप इसको ड्रॉ करिएगा। अब इसमें देखिएगा 120 से कम में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12 है। तो 120 कहां पर है? ये रहा। और इसे चलना कितना हमने? ऊपर की तरफ अलोंग वाई एक्सिस कितना चलना है? 12 मीन्स 12 चलना है। तो 12 कहां पर होगा? हमने यहाँ पर अंदाजे से बना रहा हूं, आप ग्राफ में बनाइएगा। तो 10 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 2 छोटे मिलीमीटर लेंगे यहाँ पर। हमने पहला पॉइंट हमें मिल गया, कौन सा मिल गया? यहाँ पर मिल गया। ठीक है सर? सेकंड पॉइंट के देखा 140 से लेस, वो कितना है? 26। तो 140 से लेस इसके अलावा देखिएगा तो 26 कहां पर होगा? देखिएगा तो 26 आपका होगा अलोंग वाई एक्सिस, देखिएगा 140 के अबाव, तो हमने यहां पर होगा। फिर 160 से अबाव कितना है? वो है 34। तो 160 कहां है? इसके ठीक ऊपर आप ड्रॉ कर लीजिएगा 34 को, मीन्स 30 से आगे 0.5 मीन्स छोटे छोटे कितने? 4 मिलीमीटर के ब्लॉक्स आप ले लेंगे। तो ये आपके पास हमने मान लिया, वो यहां पर मान लिया। फिर आपको क्या केवल है? 180 से 40। तो 180 कहां पर है? 180 के ऊपर ले लेना हमने 40। तो ये 180 पॉइंट हमारा यहाँ पर ये रहा। तो ठीक यहाँ पर ले लेंगे इसको हम 40 के अलाउंग, ये हो गया। एंड लेस देन 1200, लेस देन 200 कितना है? 50। तो लेस देन 200 देखिएगा ये रहा। इसके बाद यहाँ पर सीधा ऊपर चलिए, इसके अलाउंग वाई एक्सिस चलेगा तो क्या होगा?
वो कुछ ऐसा बन गया। अब इनको जब ज्वाइन करेंगे आप तो आपके पास एक कर्व बन जाएगा। ठीक है, आप स्केल से इसको ड्रॉ करेंगे पेंसिल से मिलाते हुए, तो इस ढंग से हमारे पास ये कर्व बन जाएगा। ओके, आप इनको यहाँ पर जैसे ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर इसको पॉइंट दे देना। क्या चाहो आप इसको लिख दीजिए ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। तो इनको कोऑर्डिनेट फॉर्म लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं 120, 12, फिर 140, 26। इस ढंग से आप इनको लिखना चाहें यहाँ पर इस ढंग से ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो ओजाइव कर्व है, ओजाइव वक्र है जो हमारा, वो हमारा तैयार हो गया। तो ये हमारे 6 नंबर हो गए। तो इसमें कोई कठिन है नहीं। ठीक है जी, तो इस ढंग से हमें इसको सॉल्व करना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसी का, तो देखिएगा उसको। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड किए गए इन आंकड़ों के लिए कम प्रकार का त्वरण कीजिए, इसके बाद इसका माध्यक भी ज्ञात कीजिएगा। ठीक है जी, तो आपको क्वेश्चन को देखिएगा, जो क्लास इंटरवल इसमें नहीं दिया है, इसमें ऑलरेडी जो है कम से कम प्रकार की वाली टेबल बना के दे रखी है। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाई थी वो इसमें उन्होंने बना करके दे रखी है। जो मीन्स जो कहा जा रहा है कम प्रकार का त्वरण खींचिए, तो कम प्रकार की टेबल उन्होंने बना दी है। अब त्वरण खींचने को कहा जा रहा है मीन्स ओजाइव खींचने को कहा जा रहा है। ओजाइव मीन्स ये आपका त्वरण हो गया, ये ओजाइव, इसे ओजाइव कर्व भी कहते हैं। ओके, तो इसको बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो हमारे तो आधा काम तो सवाल ने कर रखा है। अब हमने क्या करना है, इसमें खाली हमें ग्राफ बनाना है। लेकिन ग्राफ बनाने के साथ साथ हमने क्या करेगा, इसके बाद माध्यक भी ज्ञात कीजिए। तो हम क्या कर लेते हैं, माध्यक पहले निकाल लेते हैं, फिर हम उसका ग्राफ बनाएंगे। वो क्यों, ताकि हम जब ग्राफ बनाएं तो उसमें हमारे उत्तर की जांच भी हो जाए कि जो हमने माध्यक निकाला है वो सही है या नहीं है। तो देखिएगा, तो माध्यक निकालने के लिए हमारे पास माध्यक का सूत्र होना चाहिए। माध्यक का सूत्र मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, अगर आपको ध्यान होगा माध्यक का सूत्र। माध्यक का सूत्र मैंने आपको कल बताया था, वो क्या है, माध्यक बराबर था L प्लस क्या n/2 माइनस CF/F इंटू H। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। तो ये आपके फॉर्मूला है। आपको क्या चाहिए इसमें, एक तो आपको चाहिए L मीन्स लोअर लिमिट चाहिए, दूसरा चाहिए आपको n/2 मीन्स सभी बारंबारताओं का योग का हाफ करना है, तो आधा करना है। CF आपको निकालना है, आपको संचय बारंबारता भी चाहिए, तो संचय बारंबारता तो उसमें गिवन है। और क्या निकालना है, आपको F निकालना मीन बारंबारता को निकालनी पड़ेगी, और H आपको निकालना पड़ेगा। H के लिए क्या जरूरी है, H के लिए आपको क्लास इंटरवल जरूरी है। इट मीन्स इस सारे सवाल को जो टेबल हमें गिवन है, इस टेबल को हमें नए सिरे से बनाना होगा, जिसके अंदर क्लास इंटरवल की फॉर्म में हो और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी हो, ताकि हम इस वैल्यू को निकाल करके इसे प्रोडक्ट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, इसकी टेबल बना लेते हैं। तो टेबल कैसे बनाएंगे, जो हमें गिवन है लेस देन इतना 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम की हो, इसको हम चेंज करेंगे इसमें क्लास इंटरवल की फॉर्म में। तो मैं इसको इधर से लिख लेता हूँ, आप पूरा वो लिखिएगा क्या भार किलोग्राम में, मैं क्लास इंटरवल लिख रहा हूँ, वर्ग अंतराल की फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो 38 से कम बोला जा रहा है, तो 38 से कम, तो 38 इसको ऐसे लिखिए लोअर लिमिट, तो इसको मैंने 38 ही लिख दिया। ठीक, और ये आपकी हो गई संचय बारंबारता, ये CF आपको गिवन है, ये संचय बारंबारता होगी, ध्यान दीजिएगा। तो फिलहाल जो है मैं उसको वैसे ही लिख देता हूँ, ये हो गया 0। फिर है 40 से कम, इसका मतलब यहाँ पर मुझे इंटरवल बनाना होगा, तो वो क्या बनाऊंगा 38 से 40 बनेगा। तो 38 से 40 में कितना है, 40 से कम में वो है विद्यार्थियों की संख्या 3। फिर है 42 से कम मीन्स 40 से 42 आपका इंटरवल हो गया। तो 40 से 42 में कितने हैं स्टूडेंट्स, वो है 5 दे रखिए इन्होंने, ये संचय बारंबारता ध्यान रखिएगा। फिर ये क्या है 42 से 44, नेक्स्ट है 44 से कम के लिए, इसमें कितने दे रखिए हमें, वो 9 है। फिर इस ढंग से 44 से 46, ये क्लास इंटरवल हम बना रहे हैं, तो ये हो गया 14। ऐसे ही हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या बनेगा, 46 to 48 बना। 38 से कम तो कितना हो गया, वो हो गया हमारे पास 28। नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास 38 से 50, तो 38 से 50 कितना हमारे पास, 50 से कम वो है 32। और लास्ट हमारे पास क्या है, वो है 50 से 52, वो कितना हमारे पास गिवन है, वो गिवन है हमारे पास 35। ओके, तो ये संचय बारंबारता। तो यहां से अब हमने क्या निकालना है, यहां से हमने निकालना है F निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, बारंबारता निकालनी है। ध्यान रखिएगा जब किसी से सवाल दिया हो से कम से कम से कम या से अधिक, तो वहां पर संचय बारंबारता गिवन होती है। ठीक, तो उस संचय बारंबारता से आपने क्या निकालना होता है, बारंबारता निकालनी होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 2 प्रकार के सवाल है, एक से कम प्रकार के, एक अधिक प्रकार के। तो सेम के लिए, से कम के लिए मैंने लेस देन के लिए अलग रूल है, और ग्रेटर देन के लिए अलग रूल है। तो हम लेस देन का सवाल बना रहे हैं, मैं इसका रूल आपको बता दूं। लेस देन में क्या होगा, जो आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, कौन सी फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचय बारंबारता जो गिवन है,
उससे आप निकालेंगे फ्रीक्वेंसी को। तो ध्यान रखिएगा जो आपका लेस देन वाले सवाल होते हैं उसमें जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो किस ऑर्डर में होती है, ऊपर से नीचे की तरफ जब जाएंगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है, और ग्रेटर देन वाले सवाल में वो क्या होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। मीन्स ऊपर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हो जाती है, फिर नीचे लेस देन वाली जाती है। तो हम लेस देन का सवाल बना रहे हैं, इट मीन्स इसमें जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है संचय बारंबारता है, वो किस ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में। मीन्स ऊपर से जब हम नीचे की तरफ चलेंगे तो वो बढ़ते हुए क्रम में हमें मिलेगा। तो इट मीन्स टोटल जो सम है हमारे पास बारंबारताओं का वो कितना है, 35 हमें गिवन है। तो निकालेंगे कैसे हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी को, तो 0 को 0 लिखिए और जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी देखिए इससे उसको घटा देंगे। 3 से 0 घटाएंगे तो कितना आ गया, 3 हो गया। 5 से 3 को कर लीजिए सब्ट्रैक्ट, कितना आ गया 2। 9 से 5 को कर लीजिए वो हो गया 4। 14 से 9 को कर लीजिए वो हो गया 5। 28 जो है लिखा, इससे 14 को करिए तो 14 आ गया। 32 से 28 को करिएगा ये 4, और 35 से 32 को करिएगा वो हो गया 3। इनका सम करेंगे तो वो कितना मिलेगा आपके पास, कितना मिलेगा 35। तो ये जो सम है सिग्मा एफ, ये आपके पास जरा जोड़िएगा इसको, 3 2 5 5 4 9 9 5 14 14 14 28 और 4 32 और 3 35। ये आपके पास जो 35 आया वही क्या है, एन है। ठीक है जी, यही क्या है, एन। अब हमने पहले क्या कहा कि हमने क्या निकालेंगे, पहले माध्यक निकालेंगे। अब इस फ्रीक्वेंसी से, अब इस टेबल से, अब हम इस टेबल से क्या निकालेंगे, इन सारी वैल्यू को, मीन्स एल के मान, n/2 का मान, सी एफ का मान, एच का और एफ का निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एन का मान, देखिएगा क्योंकि एन निकालने के बाद ही हम सी एफ को और एल को सेट कर सकते हैं। तो पहले हम निकाला हमने n/2। एन कितना हमारे पास, देखिएगा एन हमारे पास है 35/2 करेंगे डिवाइड, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 17.5 आ गया। ठीक है जी, तो 17.5 हमारे पास ये आ गया n/2 का मान। अब ये देखिएगा जो सी एफ हमारे पास है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, देखिएगा ये संचय बारंबारता का हमने यहाँ किया है, तो 17.5। तो 17.5 इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां पर लाई करेगा, 17.5 किससे बड़ा है, 14 से बड़ा है। 14 के बाद क्या है नेक्स्ट टर्म, वो है 28। इट मीन्स ये हमारे पास टेबल आ गई। तो ये मीडियन के लिए जो टेबल जिससे हमने वैल्यू फाइंड करनी वो हमें यहाँ से मिल गई। तो हमारे पास यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इस टेबल से, यहाँ से हम पहले निकाल सकते हैं एल का मान। लोअर लिमिट कितनी मिल गई हमें, 46। इसे समझना ये लिमिट कहां से, 17.5 कहां लाई करेगा, देखिए 14 से ऊपर है 17.5, तो 17.5 किसके अंदर होगा, 28 के अंदर होगा। तो इसलिए हमारे पास जो क्लास इंटरवल जो बना वो क्लास इंटरवल क्या बन गया, 46 to 48 बन गया। तो यहां से हम निकाल सकते हैं लोअर लिमिट कितनी हो गई, 46 हो गई, राइट। और इसके बाद हमने निकालना है इसका सी एफ। एल निकालने के बाद n/2 निकाल चुके हैं, फिर सी एफ। सी एफ क्या होता है, जो आपका जो माध्यक वर्ग होता है, ठीक है, जो मीडियन वाला क्लास इंटरवल होता है उससे पहले वाले क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, उससे पहले वाले वर्ग की क्या निकालेंगे हम, संचय बारंबारता। इट मीन्स ये आपके पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया सी एफ। ये चीज आ गई, सी एफ मीन्स माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता। तो सी एफ हमने निकाले यहाँ पर, हो गया 14। तो सी एफ भी हमारे पास आ गई। अब क्या निकालना है हमने, एफ मीन्स माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या है, वो है ये, तो ये क्या आ गया 14, तो 14 हो गया। अब अपने पास क्या निकालने का है, एच। अब देखिए जो क्लास इंटरवल है इसमें डिफरेंस कितने का है, सब में क्लास इंटरवल में डिफरेंस है आपके पास, वो है 2 का। देखिए 38 40 40 से 42। तो जंक्शन में एच रेंज में निकालने क्लास इंटरवल की, वो कितनी आ गई 2। अब इन सब वैल्यू को पुटअप करेंगे किसमें, इसमें, तो फिर हम यहाँ से निकाल लेंगे क्या, इसका मीडियन। तो यहाँ से माध्यक हमारे पास हो गया, मान रखिएगा इसमें सूत्र में, तो मान रखिएगा सूत्र में, तो एल कितना हमारे पास, वो है हमारे पास 46 प्लस n/2। n/2 हमने कितना निकाला देखिएगा, वो निकाला हमने 17.5 माइनस सी एफ कितना है, वो है 14 अपॉन एफ। एफ कितना निकाले भी हम, वो निकाले हैं 14 इंटू एच। एच कितना हमारे पास, वो है 2। अब इसको जरा सॉल्व करिएगा, देखिएगा 46, अब इसको करिएगा सेपरेट, कितना होगा 3.5। 17.5 से 14 को सेपरेट किया तो कितना मिला 3.5। 2 से डिवाइड करिए 14 को, कितना आया 7। ये हमारे पास आ गया 7। तो 7 से डिवाइड इसको करेंगे तो कितना आ गया 0.5। तो 46 प्लस 0.5 तो कितना आ गया 46.5। ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई माध्यिका, मीडियन हमने निकाल ली 46.5। ठीक है जी। अब हमने जो मीडियन निकाला है इसका, इस मीडियन से का हम वेरीफाई करेंगे किससे, जब हम इसका कर्व बनाएंगे। तो याद रखिएगा इसका कितना है हमारे पास, मीडियन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि हमें ध्यान रहे। मीडियन हमने निकाल दिया इसका 46.5। ओके, अब हम बनाते हैं इसका ओजाइव कर्व बनाते हैं। तो ओजाइव कर्व बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे। तो एक आपको बनाना है इसको ग्राफ में। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया एक्स एक्स, ये हो गया हमारे पास वाई एक्स, ये हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर ओरिजिन, ये हो गया एक्स डैश हो गया, और ये हमारे पास हो गया वाई
डैश हो गया। क्लियर? अब जो हमारे पास दिया है, हमेशा मैंने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे कहा है वो ये कि वाई एक्स के अलोंग हमेशा क्या होती है, वाई एक्स के अलोंग हमेशा होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, और अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है, वो होता है आपका क्लास इंटरवल। तो देखिएगा ये कहां से शुरू हो रहा है, हमारे पास 38 से स्टार्ट हुआ, 38 फिर 40 42 सबका डिफरेंस कितना लेके चल रहा है, 2 का डिफरेंस लेके चल रहा है। तो हम यहां से ड्रॉ कर लेते हैं, इसको यहां से शुरू कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया 30, फिर हमारे पास कितना आ गया देखिएगा 40। आप इसको ग्राफ में बनाएंगे 1-1 सेंटीमीटर का जो ब्लॉक लेकर के, तो तब आप स्केल में रखिएगा। तो 38 40 ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 42, ये 44, ये 46, ये 48, ठीक है जी, और ये हो गया 50 और ये हो गया हमारे पास 52 हमारे पास हो गया। अब हमने क्या निकालना है, ये तो हमने क्लास मीटर बना दिया, अब हमने देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, देखिए 0 3 5 9 14 28 32 35। तो सब में हम देख रहे हैं लगभग कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है सब में। मतलब डिफरेंस कैसे मीन्स ज्यादा डिफरेंस नहीं सब में, पहले 3 है फिर 5 फिर 9 14, तो हम 5 का डिफरेंस लेकर करके एक अलॉन्ग वाई एक्सिस इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो अलॉन्ग वाई एक्सिस हम कितने का लेके चलेंगे स्केल में, वो चलेंगे हम 5 का डिफरेंस लेते हुए चलेंगे। तो हमने हमारे ये मान लिया हमारा ये हो गया 5, फिर हम यहाँ पर थोड़ा और बड़े आगे 5 का डिफरेंस लेते हुए ये हो गया 10, ये हो गया हमारे पास 14, ये हो गया हमारे पास 14 के बाद क्या आ गया भाई, सॉरी देखो ये गलती हो जाती है, 14 10 क्या 15, फिर ये हो गया 20, फिर हो गया 25, ये हो गया 30, ये हो गया हमारे पास 35। अब देखिए फिर इसको ग्राफ बनाने का, तो 38 पे जब हमारा जो क्लास इंटर 38 था, तो अलॉन्ग वाई एक्सिस मींस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या थी 0। इट मींस वो पॉइंट कहां पर होगा, ये पर, क्योंकि जो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं 0,0। तो ये मींस पहला पॉइंट हमें मिल गया। नेक्स्ट है 40 पे कितना है, लेस देन 40 पे 3। तो देखिए 40 यहां पर है, इसके बाद 5 कितना चलना है 3 चलना है, तो 5 से थोड़ा सा कम होगा, तो हमने इसको यहां पर ले लिया 3। उसके बाद देखिए 42 पे कितना है 5, तो 42 ये रहा और 5 कहां हो गया एग्जैक्ट 5 पे, देखिएगा ये जब आप उसको ग्राफ में बनाएंगे तो और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है 44 पे कितना है 9 क्या हुआ 10 से थोड़ा सा पहले, तो देखिए अलॉन्ग 44 अलॉन्ग वाई एक्सिस 44 से वो देखिएगा, तो ये हमारे पास आ गया ढंग से ग्राफ। और फिर आपका 46 पे कितना है 14 46 पे हो गया आपका 14 मीन्स 15 से 1 पॉइंट लेस। तो ठीक अलॉन्ग 40 पे चलेंगे आगे, तो ये हमारे पास आ गया तो कुछ यहाँ पर। अब देखिएगा 48 पे कितना है 28, तो 48 कहां है साहब ये रहा, तो 28 कहां हो गया ये 30 से 2 पॉइंट पीछे। तो देखिएगा इसको, तो 48 यस 48 पे देखिएगा अलॉन्ग ये हो गया 30, ये थोड़ा सा कम 30 से कम 28 हो गया। अब 50 पे कितना है 32, तो 50 पे हमारे पास 32 देखिएगा 50 से अलग 32, तो थोड़ा सा ये आपके पास इस ढंग से बना 30 से नीचे। और 52 पे कितना है एग्जैक्ट 35, तो 52 ये रहा और एग्जैक्ट 35 हमारे पास पॉइंट ये रहा ये। अब इसको आपने क्या करना है ज्वाइन करिएगा, ज्वाइन जब आप करेंगे तो ग्राफ आपके पास मिल जाएगा। तो इसको देखिएगा यहां से ये इस ढंग से ग्राफ बनता हुआ आएगा, ये देख रहे हैं ये यहां ग्राफ बन गया। और इसको फिर आगे ले चलिए, इन पॉइंट को ज्वाइन करते हुए चलिएगा। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये हो गया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट हो गया पर बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, और ये हमारे पास हो गया जी, और ये हमारे पास हो गया एच। ओके जी, तो ये पॉइंट हमारे पास हो गए, तो ये हमारे पास बन गया ओगिक कर्व। ठीक है जी। अब हमने निकालना क्या है, वेरीफाई करना ना अपना उत्तर कि भाई हमारा जो आंसर आया मीडियन का वो 46.5 है या नहीं। तो देखिए n/2 जो हमने निकाला था अभी, n/2 कितना निकाले थे अभी हम, n/2 हम निकाले थे 35/2, वो आया था 17.5। तो 17.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां पर होगा, तो देखिएगा तो 17.5 बिल्कुल कहां पर आएगा, इसके बीच में आएगा, 15 और 20 के बीच में आएगा। तो यहां से एक बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने क्या करा, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, और जहां पर ड्रॉ किया उसके बाद आपको क्या करना है, उससे फिर क्या करना है परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है नीचे। आपने ड्रॉ करिए, बिल्कुल ड्रॉ करिएगा। तो ये आप देखिएगा कहां पर आ गया, ये आपके पास बनेगा, क्योंकि हम ऐसे बना रहे हैं तो थोड़ा सा वेरिएबल है, तो ये बनेगा आपके पास इसके आसपास आ जाएगा 46.5। तो हमारा थोड़ा वेरिएबल हो रहा है,
आप कह सकते हैं कि आपका 47 जा रहा है, लेकिन देखिएगा इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये 46.5 के अभाव ही आएगा। इसीलिए कह रहे हैं आप जब इसको ग्राफ में बनाएंगे तो ये कुछ यूं जानना चाहिए, तो लगभग इसके पास हमारा बनना है। तो इस चीज से आप देखेंगे ढंग से हम इसका आंसर को वेरीफाई भी कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 46.5। ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास है इसकी मीडियन। तो इन से हम इसके आंसर को वेरीफाई भी करेंगे। और ये हमारे पास कौन सा कर्व आ गया, ये हमारे पास आ गया ओजाइव कर्व। ठीक है जी। तो इस ढंग से हम इसके आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। मीडियन की मीडियन हमारा जो कैलकुलेशन में और ग्राफिकल जो हमारा मीडियन आया वो सेम होना चाहिए। अब जो हमने ये बना ली, ये कौन सा कर्व है, ये कर्व है हमारे पास, ये ओजाइव कर्व है। ठीक है जी। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ये समझ में आ गया होगा आपके। अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल को हिट करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा इसको। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाती है। वो ये देख लीजिए, ये टेबल दे रखा है, टेबल उत्पादन दे रखा है आपको। ये क्लास इंटरवल की फॉर्म में 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80। ये 5-5 का इंटरवल देते हुए क्लास इंटरवल रखा है मैंने। इसके फार्मों की संख्या दे रखी है आपके 2, 8, 12, 24, 38 और 16। ये सिंपल टेबल दे रखी है। इस सिंपल टेबल को क्या बोला जा रहा है, इस बंडल को से अधिक प्रकार के इस ग्रेटर देन वाले फॉर्म में बदलिए और उसका तुरण कीजिए, उसका उगाई वर्ग और उसका उगाई कर्व कीजिए। ठीक है जी। तो इसको कैसे करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, ऑलरेडी टेबल गिवन थी, आधा काम पर था, पूरा क्या हुआ। लेकिन इसमें क्या है, हमें पूरा काम नहीं करना। तो इसमें क्या है, इसमें हमें इस टेबल को पहले पूरा चेंज करना है। किस फॉर्म में, से अधिक प्रकार वाले में, इस ग्रेटर देन की फॉर्म में चेंज करना है। उसके बाद उसको क्या करना है, हमने उसका उगाई कर्व खींचना है। तो देखिएगा कैसे चेंज करेंगे। मैं इसको लिख रहा हूँ क्लास इंटरवल की फॉर्म में, आप इसको पूरा लिखिएगा जैसे कहा गया है उत्पादन किलोग्राम हेक्टेयर। मैं खाली क्लास इंटरवल की फॉर्म में इसको लिख रहा हूँ। तो देखिएगा इसको आप इसको वैसे लिखिएगा जो आपको गिवन है। तो मैं क्लास इंटरवल बना दे रहा हूं पर, मैं देखिएगा। तो क्लास इंटरवल क्या है इसका, उसको लिख देते हैं। क्लास इंटरवल हमारे पास ये है 50 से 55 है, दूसरा आपके पास 55 से 60 है, नेक्स्ट है 60 से 65 है, फिर है नेक्स्ट ये आपका 70 हो गया, फिर आपका है नेक्स्ट 70 से 75 और नेक्स्ट 75 टू 80 हमारे पास क्लास इंटरवल हो गया। ठीक है जी। तो पहले इस क्लास इंटरवल को हम चेंज करते हैं किस फॉर्म में, ग्रेटर देन की फॉर्म में, से अधिक वाले फॉर्म में। तो से अधिक मैंने ग्रेटर देन, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये आपके पास है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। ठीक है जी। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। ये क्या बता रहा है कि कोई भी टेबल जो वैल्यू है आपके पास, इसमें ये 50 से तो बड़ी है, 50 या 50 से बड़ी है और 55 से छोटी है। क्लियर हो गया, 50 से बड़ी है और 55 से छोटी है। ऐसे यहाँ पर 55 से बड़ी है और 60 से छोटी है, ऐसे 60 से बड़ी है और 65 से छोटी है, ऐसे ही 65 से बड़ी है और 70 से छोटी, ऐसे 70 से बड़ी, 75 से छोटी, 75 से बड़ी और 80 से छोटी। अब हमें क्या बोला जाए, से अधिक प्रकार से। बड़ी का मतलब से अधिक हुआ, तो 50 से अधिक यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 55 से अधिक लिखा जाएगा, 50 से अधिक लिखा जाएगा। तब लिखा जाएगा 50 से अधिक, और क्या लिखा जाएगा 55 से कम। जब कम वाला होगा तो इसको लिखेंगे 55 से कम, और से अधिक के लिए 50 से अधिक। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 50 से अधिक। ठीक है जी। और ये फिर क्या लिखा जाएगा 55 से अधिक, और फिर नेक्स्ट क्या लिखा जाएगा, ये ढंग से 60 से अधिक, इसी ढंग से आगे नेक्स्ट जो लोअर लिमिट है वो लिखी जाएगी 65 से अधिक, और फिर आपका ये लिखा जाएगा 70 से अधिक, और लास्ट लिखा जाएगा आपके लिए वो क्या 75 से अधिक। तो ये ढंग से हम टेबल बनाते हैं, लेस देन वाली और ग्रेटर देन वाली। तो ये ढंग से बना दिया, से अधिक वाला हो गया। अब ये क्या देखिए फॉर्मूले की संख्या, ये देखिए आपको सिंपल बारंबारता। तो इस बारंबारता को किसमें चेंज करना है, संचय बारंबारता में। तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ बारंबारता में, फिर हम चेंज करेंगे संचय बारंबारता में। तो बारंबारता हमें दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वो क्या है देखिएगा, ये है 2, ये है 8, फिर नेक्स्ट है 12, फिर है 24, फिर है आपके पास 38 और फिर है लास्ट 16। अब इसको चेंज करना है हमने किसमें, सीएफ में। तो ध्यान देना, मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखी जाती है, मैंने संचय बारंबारता कैसे लिखी जाती है। जब लेस देन वाला सवाल होगा तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, मींस असेंडिंग ऑर्डर में जाएगी। मैंने जैसे सिंपल जोड़ते ही चलते नीचे की तरफ, 2 हो गया, 2, 8, 10, 10, 12, 22 इधर से नीचे की तरफ जोड़ते हुए चलते हैं। लेकिन
से अधिक वाले प्रकार में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। माने जब हम इसको जोड़ेंगे तो देखिएगा, इसको जब हम जोड़ते हैं यहाँ से एन का मान निकालेंगे या सिग्मा एफ कह लीजिए इसको आप, तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना है, देखिए 2 और 8 10, 10 12 22, 22 और 24 46, 46 और 38 कितना हो गया, 46 और 38 84, 84 और 16, ये आपके पास हो गया 100। अब हम निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस फॉर्म में आएगी, वो आएगी डिसेंडिंग फॉर्म में। एडिशन क्या आपकी यही होगी, जो इनका सबका सम करके आया वो कितना आया 100। आपने पहले ये निकाल लिया, क्लियर हो गया। अब सेकंड नंबर क्या हुआ, 100 में से 2 घटा लीजिए, वो क्या आ गया 98। फिर 98 में से 8 घटा लीजिए तो ये आपके पास आ गए 90। 90 में से 12 घटाया, ये आ गया आपके पास 78 आ गया। 78 में से फिर क्या घटाना है आपको 24। 24 जब हम घटाएंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 54। और 54 से जो अंत से घटाएंगे तो कितना आ गया, वो आ गया लास्ट 16। इस क्लियर की तो लास्ट की जो दोनों फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम करेगी, मैच करेगी। तो इन ढंग से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे। आई होप ये समझ में आएगा। दोबारा बता देता हूँ, सबसे पहले हमने क्या निकाला, इनका सम निकाल दिया फ्रीक्वेंसी का। तो जो सम आया मैंने जो जैसे हमारा आया 100, उसको देखेंगे हम सबसे पहले नंबर पे। उसके बाद इससे इसको घटाते हुए चलिए, 100 में से हो गया 98, फिर इसमें से घटाते हुए नीचे चले चलेंगे। मैंने ये कौन सा ऑर्डर आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर आपके पास आ गया, घटते हुए क्रम में फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई। अब हमने इसको क्या बनाना है, इसका ओगी बनाना, क्योंकि हमने इसको तो बदल दिया, टेबल में के अनेक प्रकार में बदल दिया, तो हमने बदल दिया था। अब हमने क्या करना है, इसका ओगी खींचना है। तो ओगी खींचने के लिए फिर वही चीज करेंगे हम, क्या एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, एक कार्थेटर बनाएंगे और इसमें ड्रॉ करेंगे आप एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये आपका मूल बिंदु हो गया जिसके निर्देशांक क्या होते हैं 0,0 होते हैं। अब देखिए कि क्लास इंटरवल क्या हमारे पास से कम, ये 50 से अधिक। तो देखिए 50 55 60 65 5 के अंदर लेके चल रहा है, तो हमने यहां से लेके चलेंगे 50 से कम। तो ये हो गया 50, ये हो गया 55, ये हो गया आपके पास 55 के बाद 60, फिर ये आपके पास आ गया 65, 65 के बाद आ गया 70, 70 के बाद आ गया 75 और बस 75 से अधिक है ना, बस 75 तक बोला, अगर 75 तक कर दीजिए। उसके बाद क्या करें, हमने अलोंग वाई एक्सिस क्या चलेंगे हम, अलोंग वाई एक्सिस लेंगे आप अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो CF लिया जाएगा उसमें ऊपर की तरफ, संचय बारंबारता लिया जाएगा यहाँ, और यहाँ आपका जो क्लास इंटरवल था या से अधिक वाला था वो यहाँ निकल जाएगा। तो देखिए अब क्लास इंटरवल देखिए कितना चला, 16 हो गया, 54 हो गया, 78 हो गया, 90 हो गया, 98 और 100। तो डिफरेंस किसका लेके चल रहे हैं, 10-10 का लेके चल रहे थे, क्योंकि ये डिफरेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। 16 हो गया, उसके बाद 54, फिर डिफरेंस कम होता चल रहा है आगे। तो हम 10-10 का लेके चल रहे थे, 10 से लेकर 100 तक। ठीक है साहब, तो ये हो गया हमारे पास, हमने इसको मान लिया आपका 1-1 सेंटीमीटर का ब्लॉक स्केल जब बनाएंगे तो 1-1 सेंटीमीटर का जो ब्लॉक होगा उसको आप मानेंगे किसके बराबर, 10। 10 क्या है, फॉर्मों की संख्या के बराबर। तो 10 ये हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और लास्ट आपके पास आ गया 100। क्लियर है सर। अब देखिए 50 से अधिक में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास, वो है 100। तो 50 ये होगा, ये 100 होगा। तो सीधा बिल्कुल ठीक ऊपर लेके चलिए, यहां से जहां पर आ रहा है वहां पर लगा दीजिए डॉट, ये आ गया 100। उसके बाद 55 से अधिक के लिए कितना है 98। तो 55 से अधिक ये देखिए यहां से ऊपर चलेगा और सीधा ऊपर चलेगा, अलोंग वाई एक्सिस से चलेगा, 98 बोला जा रहा है। 98 क्या हो गया आपके पास, 100 से थोड़ा सा कम, 98 हो गया। फिर 60 से के लिए 90 देने का है, तो 60 ये हो गया। 60 के लिए 90 देखिएगा, यहां से ठीक इसके अलावा ऊपर चलिएगा, ये आ गया 90 के पास। उसके बाद क्या है 78। 78 किसके लिए है, वो है 65 के लिए। तो यहां से देखिए 65 के लिए 78 वो कहां पर होगा, 80 से थोड़ा कम होगा, तो वो ये मान के चलिए यहां पर हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास 70 से अधिक के लिए 54 हो गया। 70 से अधिक 54 क्या हुआ, 50 से ऊपर। नेक्स्ट देखिए 70 to 80, 75 से अधिक कितना है 16। तो 75 से अधिक, 75 कहाँ है ये, और 16 कहाँ होगा, बिल्कुल 10 से ऊपर और 20 से पहले, तो लगभग यहाँ पर। तो ये पॉइंट हमारे मिल गए। अब इनको ज्वाइन कर दीजिए। तो जब इनको ज्वाइन करेंगे, अब इनको ज्वाइन जब हम करेंगे तो देखिएगा ज्वाइन करके क्या होगा, इनको हमने जब ज्वाइन कर दिया, देखिएगा ये हमने ज्वाइन कर रहे हैं इसको। तो ज्वाइन करते हुए बाद ध्यान दीजिएगा कि आपका जो पॉइंट टू पॉइंट मिलना चाहिए। तो इसको नाम दे दीजिएगा, ये ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, डी ये हो गया, ई ये हो गया, आपके पास ये एफ पॉइंट हमने निकाल लिए। तो आप देखिए ये हमारा क्या हो गया, ग्रेटर देन वाला होगी हमारे पास तैयार हो गया। ये चीज क्लियर होगी, ये हमारा ओजीव कर्व हो गया, ये ओजाइव कर्व हो गया, ये ओजाइव
वक्र हमारे पास प्राप्त हो गया। ठीक है, ये एकदम से कहा जा रहा था। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें एक कंक्लूजन निकला है, वो कंक्लूजन क्या है अगर आपने ध्यान दिया हो तो कंक्लूजन ये है कि ये अगर ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है तो अगर हमारा पास सवाल है लेस देन वाला तो लेस देन का जो ग्राफ बनेगा वो इस फॉर्म में बनेगा, इधर को जाता हुआ बनेगा। और ग्रेटर देन वाला हो क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है तो उसमें ग्राफ इस फॉर्म में बनता हुआ आएगा। ठीक है ना, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपके पास लेस देन के लिए बन जाएगा और ये बन जाएगा आपके लिए जो ग्राफ ये वाला, ये बनेगा किसके लिए, ग्रेटर देन के लिए। तो इस ढंग से आप इसको वेरीफाई भी कर, इस ढंग से जो है आप अपना पता कर सकते हैं कि आपका जो ग्राफ आपने बनाया है वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है नहीं, हो सकता है ये एक नंबर के लिए पूछा जाए, अगर आपके पास एक कर्व बना कर और पूछा जाए आपसे कि भाई ये जो है जो ग्राफ किसके लिए है, ग्रेटर देन के लिए है या लेस देन के लिए। ठीक है, तो आपको जब ये नॉलेज होगा तभी आप फाइंड कर पाएंगे कि हाँ भाई ये ढंग से बना, इधर को जा रहा है तो वो लेस देन के लिए बन गया, और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है या नीचे से इस साइड को जा रहा है तो ये बन गया आपका कौन सा, ग्रेटर देन वाला। ठीक है ना, तो हम इसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बन सकता है एक नंबर के लिए इससे कि ओगिव या ओजाइव कर्व जो है वो किससे संबंधित है, ओजाइव कर्व संबंधित है किससे, संचय बारंबारता से संबंधित है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है ओजाइव कर्व से हम क्या निकाल सकते हैं, माध्य, माध्यिका या बहुलक, ये इनमें से कोई नहीं, तो क्या निकाल सकते हैं ओजाइव कर्व से हम माध्यिका निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो इन से इनको एक एक नंबर के क्वेश्चन भी इससे बन सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल को हिट करना मत भूलिएगा ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।